सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान या मजबूरी तेरा असरा वाले फार्मूले के तहत हज़रत फवाद चौधरी की मिदहत सराई करते हुए पाए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिन अल्फाज में फवाद चौधरी साहब को नजराने अक़ीदत पेश किया, अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त वज़ीर आज़म ये मजबूरी का सौदा निभा रहे थे, फवाद चौधरी साहब की बाँछें खिली जा रही थी और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन सब बातों को गोया सच ही समझ बैठे थे। अब ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उनकी शान में कुछ इरशादात सुनाए थे। जब फवाद चौधरी को मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया, तो बड़ी लोगों ने जो फवाद चौधरी की टीवी पे परफॉर्मेंस देखी हुई है, बड़ी स्केप्टिसिज्म थी। लोग कहते जी आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन एक अच्छा कैप्टन हमेशा उसको पता होता है किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना है। और मैं बिल्कुल फवाद चौधरी आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जिसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था, आपने जिस तरह का जुनून और पैशन दिखाया है इस मिनिस्ट्री के लिए, मैं आज आपको दाद देता हूं। मैं अल्लाह को गवाह बना करके कहने के लिए तैयार हूं कि इस वक्त पीसीआर में बैठा हुआ मेरा एसोसिएट प्रोड्यूसर फवाद चौधरी से ज़्यादा काबिल आदमी है, अल्लाह की कसम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इस हद तक बदगुमान इन्वर्टेड कॉमास में, और वो भी फवाद चौधरी के बारे में, मतलब हद हो गई है यार। और उसके बावजूद मतलब आप क्रिकेट ग्राउंड अंपायर उससे बाहर ही नहीं आ रहे। एक अच्छे आदमी को, अच्छे प्लेयर को पता होता है, एक अच्छे कप्तान को पता होता है प्लेयर में क्या है, फलान ठिकाना। हुजूर मंसूर अख्तर को खिलाने वाले भी आप ही थे। साबित किया उसने कि गधे पे किताबें लाद दो तो वो प्रोफेसर नहीं बनता। सलीम जाफर को मेरे अंकल नहीं लेके आए थे ग्राउंड में, 87 का वर्ल्ड कप मेरे पप्पा ने नहीं हराया था, याद है ना आपको। मुंह बसोरते हुए रोते हुए बाहर गए थे आप भी, और मैं टीवी पे बैठा हुआ रो रहा था, वो अलग है। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब माफ़ कीजिएगा, मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म का खिताब फरमाते फरमाते अचानक ज़रा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ेशन का शिकार हुए, और वो उन्होंने क्या अपने तौर पर एक इंकशाफ किया, जिस तसी भी फरमाई, लेकिन तसी फिर कहाँ होती है। ज़रा देखिए क्या फरमा रहे थे और किसके बारे में। मुझे जनरल बाजवा ने बताया कि आर्किटेक्ट इसके जनरल पाशा सामने बैठे हुए हैं। मैं जनरल शुजात, मुझे जनरल बाजवा ने बताया कि आर्किटेक्ट इसके जनरल पाशा सामने बैठे हुए हैं। मैं जनरल शुजात। आर्किटेक्ट जनरल शुजा पाशा से बड़ा आर्किटेक्ट कौन था, मतलब ये तो दुनिया जानती है। ये बात तो खुद फैसल जावेद साहब बता भी चुके हैं। मैं इसी प्रोग्राम में यहाँ पे वो बात बता भी चुका हूँ। जब फजलुर रहमान साहब का जो ट्रॉलर था, जो कंटेनर था, वो यहाँ सोहराब गोड से निकलते हुए और लटक गया था, तो उन्होंने बताया था ना कि जी हमने तो कराची के तमाम ब्रिजेस जो है वो नापे हुए हैं, और इतना बारीक काम और कौन कर सकता है, ये आप समझ रहे होंगे। और ज़ुबान है कि बहक जाती है। अब पता नहीं क्यों लोग इसमें से खबर तलाश करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले ये भी बताता चलूँ कि जो पिछले किसी दौर में डाकू थे, जो आज हुकूमत को चलाने के काम में आ रहे हैं, एक मरतबा फिर चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी बरादरान, सलीम साफ़ी साहब को उनके प्रोग्राम में ये बात वो कह भी चुके कि जनरल शुजा पाशा और पीटीआई की तश्कील और फलाना। मेरा नहीं ख्याल है कि बात को मज़ीद दोहराने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ वाली नाम नहाद रियासत मदीना हमारे असलाफ की अच्छी अच्छी सबक आमूज़ मिसालों के बजाय बिल गेट्स की मिसालें देते हुए नजर आए।
ये वही बिल गेट्स है जिसे इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभालते ही भीख मांगने पर मजबूर कर देना था। वो तो किस्मत अच्छी निकली, उसकी बच गया। बिल गेट्स का नाम ले लेकर के उन्होंने जो कारोबार पाकिस्तानी अवाम को बताए, अंडा, मुर्गी, कट्टा, पता नहीं क्या क्या, वो तो उसके घर के आसपास कहीं कोई ज़ेर ज़मीन बंकर थे, वो कुछ दिनों के लिए उसमें चला गया। लोगों के तान तिश्ने तबर्रे इतने हो गए थे, उसने कहा लानत भेजो, ऐसी कौन सी ज़िंदगी है भाई। जहांगीर तरीन साहब के बारे में बताता चलूं कि वो फरमाते हैं कि माइनस इमरान का सोचा भी नहीं जा सकता। इससे पहले कि जहांगीर तरीन साहब की इस बात का पोस्टमार्टम फरमाएं, पहले जहांगीर तरीन साहब के बारे में ज़रा सोचते हैं। ये जहांगीर तरीन साहब ये वो नहीं है जिनको कोर्ट ने कुछ किया था, आप समझ रहे होंगे। नवाज शरीफ निठल्ला है, शहबाज शरीफ चोर है, आसिफ जरदारी डाकू है, ये तो बताया जाता रहा है हुक्मरान जमात की तरफ से। जहांगीर तरीन कितने बड़े जो हैं वो हाजी हैं, इमाम काबा की कौन सी नस्ल से इनका ताल्लुक़ है, क्या इनके नामा अमाल में ऐसी नेकियां हैं कि जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं ही नज़र आते हैं। होंगे अच्छे आदमी, मुझे यकीन है इमरान खान साहब कभी किसी ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते, ये मुझे पता है। इमरान खान साहब के बुरे वक्त में, पॉलिटिकली बुरे वक्त में इन्होंने इमरान खान साहब को सहारा दिया, पार्टी के लिए बेस प्रोवाइड की। यकीनन ये वो खिदमात हैं जिनका एतराफ़ किया जाना चाहिए। ताहम कोर्ट से अगर किसी किस्म का कोई ऑर्डर आ जाए तो फिर मामला गड़बड़ेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर नून लीग पर तबर्रा करते हुए नहीं दिखाई दे सकते। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि फिर वही जहांगीर तरीन साहब जिन पर आर्टिकल 61 और 62 अगर नाफिज कर दिया जाए, या उन समेत और बहुत सारे लोग हैं, तो फिर रिटायर्ड हेड होने के अलावा कुछ नहीं बाकी बचता। ये जहांगीर तरीन साहब का शुक्रिया अदा करती नजर आई गूगल वाली बीबी, क्या नाम है उनका, पता नहीं, मरियम एदरूस करके। उन्होंने कहा मैं जहांगीर तरीन साहब की जो है वो मशकूर हूं। वहीं मैं खटका, मैंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे। इमरान खान साहब को थोड़ा सा मेरे ख्याल इन सब बातों को ज़रूर सोचना चाहिए। फिर उन्होंने उन बीबी ने जो आखिर में वो कहते हैं ना कि मुर्दे को बिल्कुल ही चीखने पर मजबूर कर दिया, उन्होंने नफीस लोगों की वो जो वज़ीर हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनका शुक्रिया अदा किया। बताओ, गज़ब खुदा का, उनका काहे बात का शुक्रिया। वो क्या करते हैं, वो किस काम में आते हैं। नज़र बट्टू की तरह किसी इजलास में अगर बिठा लिया जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो हुकूमत के किसी काम ही आ रहे हैं। और वो हुकूमत के जिस काम आ रहे हैं वो इससे पहले भी ऐसा कई मरतबा काम लिया जा चुका है मुत्तहदा वालों से। ये कौन सी नई बात है यार। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन नैब ने बड़ा बयान दिया, फरमाया कि खातिर जमा रखें, रेफरेंसेस तैयार हैं। उन्होंने बताया कि मालम जब्बा और बीआरटी का नंबर आया ही चाहता है। यहाँ दिल चाह रहा है कि इतनी बड़ी एक खबर है जो इतने दिनों से, बल्कि इतने महीनों से मैं दबाए बैठा हूँ, बोल ही दूँ, लेकिन पता नहीं फिर सही होगा या नहीं सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। हुक्म इम्तना की मुद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस इंकशाफ के बाद या शायद इसके साथ एहतसाब के बेसुरे और अलटप गीत गाती हमारी तब्दीली हुकूमत वो एक मरतबा फिर जद्दोजहद करती नजर आई है। फॉरेन फंडिंग केस के लिए इलेक्शन कमीशन में पहुंच गया कि जी इसकी जो है वो प्रोसीडिंग्स को रोका जाए। हालांकि सब हाजी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात का डर था। ये हुज्जाज कराम का काफिला एक मरतबा फिर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है ताकि बीआरटी की तहकीकात को रोका जाए। और जो चीफ हाजी हैं शौकत यूसुफजई साहब, वो कहते हैं कि बीआरटी तो मंसूबा मुकम्मल ही नहीं हुआ, तहकीकात किस बात की। गुड, इनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। सिंध का हाल पूछते चलते हैं। सिंध में गुड गवर्नेंस का बेसुरा गीत जो है वो बेअसर हो गया है। एक तस्वीर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये जरा देखिए और उसके बाद फिर अपनी अकल को सोचने पर मजबूर करने की कोशिश कीजिए। ये जो चारपाई है इसके ऊपर एक मुर्दा, एक मैयत इसके ऊपर मौजूद है। इस मैयत के अतराफ में जो आपको नजर आ रहा है वो नहर है, और इस नहर के बीच में, नहर और मैयत के बीच में जो आपको नजर आ रहा है उसे पुल कहते हैं। वही पुल जिस पर इस वक्त ये मैयत लाद करके और कहीं पहुंचाई जाने की सही की जा रही है। ये सिंध के पेरिस यानी लाड़काना का बदीन का हाल है। बदीन कौन सा भला? वही पाकिस्तान खप्पे मार का जुल्फ़िकार मिर्ज़ा,
जो आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े चहीते हुआ करते थे, उसके बाद फिर मामलात गड़बड़ेशन का शिकार हो गए। ये इंटीरियर सिंध का एक मकाम है जहां भुट्टो पूरी आबोताब के साथ एक अरसा दराज से जिंदा है। मर गया तो वो गरीब बेचारा जो न सिर्फ चारपाई पे बल्कि वो 4 मुर्दे जो उसको अपने कंधों पे डाल करके ले जा रहे हैं और उसको दफन करके आने के बाद इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में एक मरतबा फिर जिए भुट्टो कह करके वो कूद पड़ेंगे वोट डालने के लिए, और उसके बाद अगले 10 साल मजीद जूता खाएंगे। यहाँ भुट्टो ही जिंदा रहेगा सिंध में। इंसान यहाँ खाल खाल ही शायद नजर आते हैं। अल्लाह अपनी अमान में रखे परवरदिगार। भुट्टो वालों की मजीद पोल खुली है। नैब की एक तहकीकात में बताया गया है कि 5.25 लाख आबादी वाले ताल्लुके को कराची पर फौकियत दी गई है। 10 बरसों में 20 अरब रुपए से जायद फंड्स का इजरा किया गया। ताहम खती रकूम खर्च करने के बाद दोनों ताल्लुके बदस्तूर बदहाल। बताया गया कि अरबों रुपए ठेकेदारों की मिली भगत से बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। गोया ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है। डायरेक्ट आते हैं मेहमानों पर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फिरदौस शमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगी, और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेरे साथ मौजूद हैं। मेहमानों को रुख करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, हुजूर वाला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपके नूर से फैज़याब हो रहा हूँ, क्योंकि स्याही तो आपने बहुत पिलाई। अच्छा, मैंने फैलाई है, मतलब मुझे कोई जाती लेना देना है। हुजूर वाला, ये मुझे बताइए, फवाद चौधरी, मतलब रज़िया भट्ट का नावल पढ़ रहा हूँ मैं, ये क्या ऐसा है इनमें? इन्होंने क्या ऐसा तीर मार दिया? इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है? कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? मैं यही सवाल, मेरा ख्याल है कि तीसरे चौथे प्रोग्राम में आपसे पूछ रहा हूँ और आप हर दफ़ा कन्नी कतरा के निकल जाते हैं, लेकिन आज मैं ये कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑप्टिशन है जो इमरान खान साहब को जो है वो ऐनक फराम करता है, जिससे वो तमाम खूबियाँ, वो तमाम खसाइल देख पाते हैं जो कोई और आंखों का अंधा मुझ समेत नहीं देख पा रहा। फवाद चौधरी ने क्या तोप चलाई है हुजूर? अच्छा, मैं तो जवाब आपका दे दूंगा, लेकिन आप वो बताइए कि जो तोता जिसका नाम नूरुल आरफीन है, उसकी ज़बान में कौन सी मिर्च खा के आता है कि वो इतनी मिर्चें सबको लगाने के चक्कर में होता है। लेकिन आपके जो है ऑप्टिशन का सवाल का जवाब दे दें कि देखिए, अगर आप दुनिया की तारीख़ पढ़ें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की तारीख़ में सबसे मशहूर और मारूफ रेलवे का मिनिस्टर कौन है दुनिया की तारीख़ में, मैं पाकिस्तान की तारीख़ की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की तारीख़ की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त दुनिया के तमाम तर बिज़नेस स्कूल्स में वो इंडियन रेलवेज़ की केस हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और उसके पीछे एक वज़ीर का नाम था जो कि अंगूठा छाप था, और उसका नाम था लालू प्रसाद। और उसके बारे में ये आप तहकीक कर लीजिए, अगले प्रोग्राम में तरदीद भी कर दिया। अगर आपको मेरी बात गलत साबित करनी हो, उसकी भी दावत आपको। वज़ीर बनना और वज़ीर के अंदर काबिलियत होती है टू मैनेज थिंग, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन हिज एरिया। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पिछले 4 वज़ीरों का नाम नूरुल आरफीन साहब मुझे बता दें बग़ैर आयतुल्लाह गूगल से रजू किए हुए, तो मैं मान जाऊँ। कम से कम इतना तो माने कि जब से फवाद चौधरी आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र होने लगा, चाहे उसकी वजह चाहे वो कैलेंडर ही क्यों ना हो जिसके तहत वो। अच्छा, जिक्र से मुझे याद आया, अगर जिक्र से मुझे याद आया, अगर जिक्र जो है, जिक्र से मुझे याद आया, अगर जिक्र जो है वो बद के अंदाज में किया जा रहा हो तब भी आप उसको सराहेंगे, क्योंकि मुझे इसी हवाले से इंडिया की एक खातून अदाकारा का नाम याद आ रहा है जिसका नाम मैं ऑन एयर ले भी सकता हूं। वो कुछ अजीब अजीब फिल्मों में आया करती थी, सनी करके कुछ उनका नाम था। अब वो इंडिया ने उनको अपनी शरण दी है अपनी इंडस्ट्री में। इसका मतलब है कि फिर उनको भी आप गले से लगा लेंगे? मतलब लगा मत लीजिएगा, चीखें निकल जाएंगी मेरी। मुझे तो नहीं पता कि मैं तो सिर्फ आपके नूर को जानता हूँ या सूरज के नूर को जानता हूँ। ये कौन से नूर की सनी की बात कर रहे हैं, वो किसकी सनी है वो भी मुझे फवाद चौधरी का जवाब आप नहीं देंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है हुजूर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैंने कह तो दिया
बता तो दिया। Okay, फवाद चौधरी के अंदर आपको पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर मिल रहा है, Right. जिसका जिक्र टीवी पे हो रहा है। राइट बॉस। लेकिन मैं एक वजाहत करता चलूं कि ये जिन खातून की मैं जिक्र मैं करने की कोशिश कर रहा था, मैं सियासी मुआनक़े की बात कर रहा था, कहीं इधर उधर कोई मेरी बात को ना समझ ले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शाहिदा रहमानी साहब अभी हमारे साथ मौजूद मेरे ख्याल नहीं है, जब तक राना अरशद साहब बज़ाते खुद हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी सूट में, तो मैं राना अरशद साहब को खैर मकदम करता हूँ उनका हुजूर वाला। ये चेंज फॉर अ चेंज है या मतलब आप भी खुशियाँ मना रहे हैं, गोया वो जो मुजाहरा किया गया था जिसका हरगिज़ ताल्लुक़ जिसको करने वालों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब की जो तालीमात हैं उसमें भी बादशाह खान साहब की तरह अदम तशद्दुद जो है वो कार फरमा है एंड ऑल दैट, ये वो क्या फरमाना चाहेंगे हुजूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फ़हम फरासत के माशाल्लाह आप पूरे पाकिस्तान पर निगाह रखते हैं और बल्कि ओवरसीज़ कम्युनिटी से भी आप बिल्कुल ऑन बोर्ड होते हैं। तो मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा, आपने ख़ुद देखा 72 साल तारीख़ में सियासी रवायात थीं, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। कोई दो राय नहीं है कि हम और पार्टी आपस में उलझती रही, लेकिन वो भी एक तारीख थी, उसके बाद उसको भी दराया नहीं गया। लेकिन अब मैं जो आपने कहा वो मैंने भी देखा और सुना, इसमें मेरा ख्याल है कि हक़ाइक़ से नज़र नहीं चलानी चाहिए थी। इमरान खान साहब के हुक्म पर ही वो PTI के जो ऑफिस बेरर थे लंदन में, उन्होंने चंद दिन पहले बाकायदा एक एप्लीकेशन देकर परमिशन वाला प्रोसेस करके अपनी लीडरशिप को ऑन बोर्ड लिया हुआ था, और वो तमाम प्रोसेस हम भी कर सकते थे। हमारे कारकुनों को भी इस चीज़ पर बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल से वो दो चार हो रहे थे, लेकिन कायदे मोहतरम ने कहा कि नहीं, वो जो करते हैं उनको करने दें, अपने ये रवैया इख्तियार नहीं करना, क्योंकि अगर हमारा घर वहाँ पर है तो अल्हम्दुलिल्लाह है, तो फिर वज़ीर आज़म साहब के बच्चे और फैमिली भी उसी शहर के अंदर है, हमारे कारकुन भी वहाँ पर जा सकते थे। लेकिन हमारी लीडरशिप की अल्हम्दुलिल्लाह सब्र और बर्दाश्त का जो पैमाना है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सबके सामने है। हमने तंगदली का कभी मुजाहरा नहीं किया, लेकिन काश वो PTI के चेयरमैन साहब, PTI के ऑफिस बेरर और PTI के वुज़रा को पता होता कि वो जो बिल्डिंग है उसमें और भी कई दर्जनों घर जो हैं वो लोगों के हैं, और इसलिए किसी के घर के बाहर जाकर इस तरह तबला बजाना, इस तरह मैजिक शो पेश करना, मैं समझता हूं यह किसी भी महज़्ज़ब माशरे में नहीं है। ना इस्लामी माशरा इसकी इजाज़त देता है, ना अखलाकी तौर पर कोई ये हमारे भी ये पास है नहर के ऊपर। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है राना अरशद साहब, हुजूर वाला थोड़ा सा तवक्कुफ आप फरमाइएगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब गाला भी दूर नहीं है, गुमान हुआ है कि वो किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में, मैं जरा उन्हें समझा दूं। हुजूर वाला थोड़ा सा सर ब्रेक फरमाइएगा, सर जरा थोड़ा सा ब्रेक का इस्तेमाल फरमाने की इस्तदा है आपसे। फिरदौस द ग्रेट शमीम नकवी साहब, हुजूर वाला जहांगीर तरीन साहब भी वही बोले जो किसी ज़माने में मुत्तहदा वाले बोलते थे। वो भी कह रहे हैं कि -1 जैसा कोई फार्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है। दुनिया की तारीख ने, बहरहाल पाकिस्तान की सियासी तारीख ने तो देखा कि वो जो कहा करते थे दरी बिछा करके जी भाई, उसके बाद फिर उन्होंने ही अपनी अलग अलग दरियाँ बिछाई। उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब को भी सियासी सूरत हाल से हमने इधर उधर होते हुए देखा। उसके बाद फिर अब ये माइनस इमरान की बात जो की गई है, ये टेम्परेचर चेक कर रहे हैं या वाकई इस तरह की कोई सूरत हाल है? क्योंकि ये जब काफ लीग में थे जहांगीर तरीन साहब, तो उस वक्त काफ लीग वाले, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं देती, तो ये कहा करते थे कि जनरल मुशर्रफ की वर्दी के बारे में इस तरह की बातें कि जी वर्दी उनकी खाल है, वर्दी नहीं उतरेगी, और वर्दी में ऐसे 10 रेफरेंडम और इलेक्शन जो हैं वो 10 साल सर्व करेंगे वो। हुजूर वाला, क्या आपको ममासलत नज़र आती है उनके इस बयान में? देखिए, वैसे तो मैं
शब्दात के साथ वो तकरीर कर रहे थे और जो मुहर्रिकात आप पेश कर रहे हैं, मैं भी पूरा एक फ़लसफ़ा पेश कर सकता हूँ और शुरू भी कर देता हूँ उससे कि कुछ आपके नाज़रीन भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। कि बात ये, इंसान अपने इरादों के टूटने खुदा को पहचानता है, ठीक है ना। अब बात ये कि इंसान का अपना इरादा होता है, खुदा का अपना इरादा होता है। तो इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब का उस वक्त वो इरादा खाल वाला था, अब वो खाल ही उतर गई या वर्दी उतर गई, जिस तरह भी उसको लेना चाहे। ये भी साबित हो गया, कुछ लोगों ने सबक सुन लिया कि ये जो वर्दी होती है खाल नहीं होती, तो ये तो सीख लिया। और बाकी जो है वैसे वाली बात करें तो जो जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब ने जिक्र किया है, जिस तरफ वो आपको इशारा दे रहे थे, जो आप बिल्कुल दूसरी तरफ ले गए, इससे कि आपको तो अपने तीखेपन में कुछ ना कुछ तो निकालना होता है। भाई वो ये कह रहे थे कि अगर आप तहरीक इंसाफ के अंदर देखें तो तहरीक इंसाफ की ग्लू, यानी ग्लू को क्या कहते हैं, जिसको जो जोड़ के रखे हुए है, अगर वो एक शख्सियत है जो बाकी सर ये वही शख्सियत तो नहीं जिनका नाम खान साहब के मुंह से निकल गया था, शुजा पाशा। उस शख्स वाहिद का नाम इमरान खान है। उस शख्स के वाहिद का नाम इमरान खान है। इमरान खान से नीचे बहुत सारे और भी लीडर हैं। ये नहीं है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कहती कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर फर्द ये जानता है कि the graveyards are full of irreplaceable people, but right now जो पोजीशन इमरान खान की है, he is head and shoulders above any other leader of PTI। जो भी आप नाम लेना चाहें, जिसका भी नाम लेना चाहें, लेकिन कोई उनके करीब नहीं आता जो मकाम इमरान खान वर्कर्स के दिल में रखते हैं। जो जद्दोजहद इमरान खान साहब ने की है, जो पॉपुलैरिटी वो इंजॉय करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन। सर इंजॉय तो वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अब इंजॉयमेंट पे बात चलेगी तो फिर मेरे ख्याल है बात इधर उधर हो जाएगी। यहाँ आवाम चिल्ला रही है, चीखें मार रही है, खान साहब इंजॉय कर रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं घबराना मत। मतलब उनकी इंजॉयमेंट पे तो एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, बल्कि सीरीज ऑफ प्रोग्राम। यहाँ लोग कह रहे हैं हाय मर गए, महंगाई, कसाद बाजारी, वहाँ इमरान खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं। यहाँ हमारी तदफीन की तैयारियां, वहाँ इमरान खान साहब फवाद चौधरी को देख करके तालियां बजाते हैं। यहाँ इमरान खान साहब की जो नाक के नीचे शेख रशीद साहब गुल खिलाते फिर रहे हैं ट्रेन माफिया के हवाले से, वहाँ धड़ाधड़ जो है लोगों की शहादतें हो रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि सानू की, तो मतलब इमरान खान साहब के इंजॉयमेंट, सर इंजॉयमेंट के हवाले से तो बड़े मामलात हैं। जरा ब्रेक पे पाँव रखिए, जरा ब्रेक पे पाँव रखे सरकार, कुछ ब्रेक पे आप भी पाँव रख लेना। रख दिया तो मैं ये बता दूं, अगर आपकी जबान में सच्चाई है तो ये सच भी सुनते जाइए। एक मौलाना फजलुर रहमान निकले थे, 15 लाख लोगों को लेके निकले थे, अपने साथ PMLN को लेके निकले थे, अपने साथ PPP को लेके निकले थे, उसके साथ ANP के हवारियों को भी लेके निकले थे। कह रहे थे कि नहीं आऊंगा वापस जब तक रेजिग्नेशन नहीं लेके आऊंगा। क्यों रेजिग्नेशन मांग रहा हूं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी। नूरुल आरफीन की जबान बोल रहे थे, हम जुमला अदा कर रहे थे, क्या लेना इस वक्त अदा कर रहे हैं। मेरा इससे क्या लेना देना? सिफर मेरा इससे क्या लेना देना है? पापा बचाओ मुहिम, मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ और आप जोश जज्बात में मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहे हैं। उसके अंदर मैं आपसे ये कह रहा हूँ हुजूर कि आप मुझे दलील दीजिए। आप अपनी आवाज बुलंद करके मुझे दबाना चाह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। 11 बजे बोल न्यूज पे मेरी जंग में ऐसा नहीं होता। हुजूर है वाला, मैंने आपसे ये पूछा खान साहब की इंजॉयमेंट के पैरामीटर्स, और आप मुझे मौलाना फजलुर रहमान की दस्तार में उलझा रहे हैं। ये ऐसा होता नहीं है। बहरहाल थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं आपकी तरफ आता हूं और कोशिश करूंगा कि इस मर्तबा मैं अपना सवाल मुअस्सर तौर पर आपको समझा सकूं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान न सिर्फ हमारे साथ मौजूद हैं बल्कि फ़ाइनली शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ एक मरतबा फिर। मैडम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये मुझे बताइए सिंध में गुड गवर्नेंस की बात करते हैं हम, फिरदौस शमीम नकवी साहब को तो ऐसा नहीं लगता कि सिंध में
गुड का और गवर्नेंस का जी भी मौजूद है। मैं फिरदौस शमीम नकवी की बात नहीं करता, मैं अपनी एक ख़बर, बल्कि अपनी क्या ख़बर, ये तमाम अखबारात में शाया हो चुकी है। बदीन वालों से ऐसी क्या दुश्मनी है, सिंध वालों से ऐसी क्या दुश्मनी है कि वहाँ उनको अपनी मैयतें उठाने के लिए एम्बुलेंसेस दस्तयाब नहीं हैं। आज के अखबार में एक तस्वीर मौजूद है जिसमें बदीन के रिहायशी कुछ लोग अपनी एक किसी अजीज़ की मैयत को कंधों पे उठा करके एक पुल पे चढ़ करके और नहर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो इस सूबे के जो वाली वारिस हैं, जो बादशाह हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनके तो कुत्ते बिल्लियाँ भी जहाज़ों में घूमते हैं मैडम। उसकी तस्वीरें भी शाया हो चुकी है, उस पर प्रोग्राम भी कर चुके हैं, मैं ख़ुद कई प्रोग्राम ज़ाती हैसियत में भी कर चुका हूँ। इस सूबे का जो चीफ़ एग्जेक्टिव है जिसका नाम है मुराद अली शाह, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ शख्स, ये इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, मुझसे मिलने से घबरा रहा है। मैडम चलो खान साहब तो वहाँ बैठे हुए उनसे घबरा रहे हैं, वो मेरे वज़ीर आला इसी सूबे में बैठ करके मुझसे घबरा रहे हैं, मुझे भी इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं दे रहे। क्या फरमाना चाहेंगी आप इन दोनों सवालों के जवाब में? बहुत शुक्रिया आरफीन। देखिए, अगर वज़ीर आला साहब बिल्कुल टाइम देते हैं और आपको पता है बिज़ी हैं, वो घर बैठकर सियासत नहीं कर रहे, वो रोडों पे, सड़कों पे आप अक्सर उनको देखते हैं कि वो काम करते हुए पाए जा रहे हैं। और जितना रिकॉर्ड तरक्याती काम उनके दौर में हुआ है, मैं समझती हूँ कि माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन बात यह है कि अगर हम उस ऐनक को उतार कर देखें जिसको आप अभी बता रहे हैं, अभी आपने देखा कि सैटरडे को 7 मेगा प्रोजेक्ट जो कि तकमील हो चुके थे और जो मेयर कराची के साथ बैठकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिसका इफ्तिताह किया, मैं खुद उसमें मौजूद थी, वज़ीर आला साहब भी मौजूद थे। और इससे पहले भी आपने देखा कि कराची की सड़कें जो हाल थी दुनिया ने देखा, और काम जो है वो खुद बोलता है। कराची की जो सड़कों का हाल था, पहले तो कराची पे हम हर वक्त रो रहे होते थे, आज मेयर कराची अगर आप मुझे कुछ कामों को जो है वो बैठकर, अगर आप मुझे कुछ कहने की इजाजत दें, मैं आपकी इजाजत से, ये मेरी साजिश आपको आप ही कह रहे थे इतनी देर से, तो अब अभी मैं शुरू हुई थी। नहीं एक सेकंड, ये मेरी साजिश मुझे लग रही है, खुद मुझे लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले एक शख्स का गला दबा के उसको मारा, उसके बाद उसकी मैयत को एक चारपाई पे लिटाया, उसके बाद 4 गधों को पकड़ करके उसके कंधे पे उसको डाला, उसके बाद एक जो है नहर के ऊपर 1-2 पुल रख दिए और उसके बाद उन सबको वहाँ खड़ा करके एक तस्वीर खिंचवा ली। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये मेरी साजिश है या ये उन साजिश है जिनको ये नजर आ रहा है? ये देखिए इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर वो हमारे तमाम नाजरीन वो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इस एक मामले में मैं वो खबर कहाँ लेके जाऊँ जो आप मुझे बता रही हैं, कराची का वो पुल और फलाना और कराची की वो सड़कें, हालांकि वो भी डिबेटेबल है। देखिए आरफीन, सबसे पहले तो कराची का आप लोग बहुत यहाँ बैठ के नोहा पढ़ रहे होते थे, और अब जब कराची में काम नजर आया तो पता नहीं बदीन में कहाँ से आप ये ढूंढ के लाए, जहाँ के स्पीकर साहिबा जो कि आज मिनिस्टर भी हैं, जो जिनकी और जहाँ से बैठकर बहुत बुलंद बांग दावे किए गए, और फिर उस बदीन को उन्होंने इस हालत पे पहुँचाया कि आज सिंध गवर्नमेंट जो है उस पर बैठ काम भी कर रही है। सिंध के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा सेहत के हवाले से काम हुआ है, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं खुद नहीं कह रही, आप उठा के देख लें कि पूरा पाकिस्तान अगर इलाज के लिए कहीं आता है तो वो सिंध में आता है, कराची में आता है, गंबट में जाता है, कराची के हॉस्पिटल्स में आता है। कराची वालों को या सिंध वालों को नहीं सुना होगा कि वो इस्लामाबाद इलाज के लिए जा रहे हैं, KPK में इलाज के लिए जा रहे हैं, पंजाब में इलाज के लिए जा रहे हैं। हमने काम किया है और खिदमत पर हम यकीन रखते हैं, और इसी में असमत है, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी को वोट मिलते हैं। हमने एक एम्बुलेंस सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कराया था, आपको याद होगा, अभी मुराद अली शाह साहब ने हर चीज़ को बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल आप तनकीद करें, आपका हक है, इससे हमारी इंप्रूवमेंट होती है, इससे हम अपने कामों को जहाँ जहाँ हमें खामियां राइट मैडम, मैं थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन का मौका मैं राना अरशद, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं राना अरशद साहब को भी थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन का मौका देना चाहता हूँ। राना अरशद साहब, हुजूर एक लतीफ़ा सुनाता चलूँ, महंगाई, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नून लीग का एहतजाज। गोया अभी लंदन के बाद सभी लंदन, और उसके बाद फिर मरियम नवाज भी जाने वाली हैं, और भेजने वाली जाहिर है कि वही घुमा फिरा करके हमारी सरकार ही है, इसमें भी मुझे कोई दो राय नहीं है। तो हुजूर वाला मतलब सबको रवाना करने के बाद और आप आवाम को एक नए धंधे पे लगा रहे। नूरुल आरफीन साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। जो लीडरशिप कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म डायरेक्शन के मुताबिक जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, और 8 को हमने संडे को बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न हेडक्वार्टर्स पर और सिटीज़ में
महंगाई के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज किया और लोग परेशान हैं। आज सब्जियां 400 रुपये किलो, अदरक, प्याज और टमाटर, क्योंकि शेख हफीज़ साहब को तो 17 रुपये किलो मिलता है, लेकिन मार्केट में तो 250-300 रुपये किलो है। मैं अर्ज़ ये करूँगा, काश आप सब के इल्म में है कि मरियम बीबी ही थी जो मियाँ नवाशी साहब के साथ अपनी माँ को मौतो हयात की कश्मकश में लंदन में छोड़कर अडयाला जेल गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, और फिर वो गिरफ्तार ही थे तो बेगम कलसूम जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई। लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया था जब मियाँ नवाशी साहब का हार्ट इशू था, 7 स्टेंट पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, और अब खुद न्यायी साहब कहते हैं कि हाँ, शौकत खानम के CEO फैसल अवान साहब ने भी मुझे कहा है कि बिल्कुल नवाशी साहब बीमार हैं। मिनिस्टर हेल्थ पंजाब जो हैं यास्मीन राशिद साहबा, वो जाती रही हैं, रिपोर्ट्स इनके पास है, यही तो परेशान हैं। और कोट लखपत जेल से नैब के अकूबत खाने में बंद करने की क्या ज़रूरत थी? कुछ तो इशू थे, कुछ तो दिल को ठंडक बादशाह सलामत ने लेनी थी। और 75,000 उनके प्लेटलेट थे। जब अकूबत खाने से वो सरसद हॉस्पिटल आते हैं तो 15,000 प्लेटलेट थे, फिर 6,000 तक आए, और 26 दिन में डॉक्टर शमसी साहब कराची से तशरीफ लाते हैं। गवर्नमेंट कॉल सर बस एक जुजवी सवाल आपसे पूछ करके फिर मैं आगे जाऊंगा, थोड़ा सा प्रोग्राम में कमी है ड्यूरेशन में। राना अरशद साहब, हुजूर वाला मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ताला जो है वो उनको अच्छी सी सेहत अता फरमाए। ये मुझे बताइएगा हुजूर वाला, उनकी सेहत के हवाले से जो यहाँ पे खबरें भी आ रही थी, मीडिया कवरेज भी हो रही थी, एक भी उनकी कोई तस्वीर वगैरह जारी नहीं की गई, सिर्फ बयानात पे काम चलाया जा रहा है। एक बयान मेरे सामने है कि नवाज शरीफ के दिमाग को खून पहुँचाने वाली शरीयान 88% बंद है। तो सर ये मुझे बताइएगा, डॉक्टर अदनान जो उनके साथ गए हैं वो क्यों नहीं मीडिया को इस हवाले से कोई फाइनल अपना जवाब दे देते हैं, या इस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों पहेलियाँ बुझवाई जा रही हैं वहाँ से? नहीं आरफीन साहब, बिल्कुल डॉक्टर अदनान साहब ने आज भी बात की है, शबाशी साहब ने परसों भी बात की थी। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो वो 88% शरियान की बात हुई है वो आफ्टर रिपोर्ट ही बात की गई है, और तमाम रिपोर्ट्स हम अदालत आलिया में भी सबमिट करवाएंगे, सबके सामने भी आएंगी। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो वापस आना चाहते हैं और बहुत जल्द आएंगे। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त है, आज भी मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास जाऊंगा, थोड़ा सा आपसे तवक्कुफ की दरखास्त है कि वो सफर कर सकते हैं। राइट, गॉट योर पॉइंट। फिरदौस शमीम नकवी साहब, हुजूर वाला 4 पुरलुत्फ और अजीब से बयानात एट द वेरी सेम टाइम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुझे तो हंसी आ रही है, अब आप खुद ही कोई तबसरा फरमा दीजिए। बिलावल, अवामी सियासत का तरीक़ेकार बुज़दार से सीखें, फैयाज चौहान। अल्लाह अकबर। इमरान खान ने मईशत को मुस्तहकम कर दिया है, अली अमीन गंडापुर। शहद का इस्तेमाल इन दिनों काफ़ी बढ़ गया लगता है। आगे बढ़ते हैं। एक और तजिया निगार हैं जो हर प्रोग्राम में आके इमरान खान साहब के बारे में दे मार 4.5 करते हैं, उसके बाद पूरी तहरीक इंसाफ की कैबिनेट बमा खान साहब जाकर के उनके ड्राइंग रूम में पधार जाती है, और उसके बाद अगला इंटरव्यू जो देते हैं उसमें वो इमरान खान की बजाय इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर देते हैं। आज भी इसी किस्म का बयान दागा है, कहते हैं इमरान वो मशीन जिसमें अल्लाह ने घबराने वाला पुर्जा नहीं रखा गोया। और उसके बाद खुद आप ही का एक बयान, इमरान खान मुल्क बचाने के लिए निकला है। हुजूर कौन से मुल्क की तरफ इशारा था आपका? कि मैंने कभी ये जुमला नहीं कहा मेरे सामने इमरान खान मुल्क बचाने निकला। मेरे सामने रखा है, आज का सेकंड लार्जेस्ट उर्दू डेली है। मेरे इमरान खान मुल्क देखिए सर, मैं तो मुल्क बनाने निकला है। अगर सुनने वाले ने कोई गलती की है तो मैं तो खुद मौजूद हूँ, और एक दफ़ा नहीं कहा, बार बार कहने को तैयार हूँ। मुल्क बचाने वाला तो खुदा है, खुदा की ज़ात है, वो हमारे मुल्क के ऊपर रहमत रखे हुए। बनाने का काम हमारे ऊपर है, बिगाड़ने का काम हमारे के साथ है। हम बनाने वालों में बनना चाहते हैं, बिगाड़ने वालों में नहीं बचना चाहते। जहाँ तक मईशत की बात करते हैं तो मईशत के पहले आप मेरे से पैरामीटर्स एग्री नहीं सर, मैं मईशत पे नहीं जाना चाहता ऑनेस्टली, आप मुझे उलझा के रख देंगे। आप वैसे भी बहुत ज़हीन आदमी है, मैं मईशत पे जाना नहीं चाहता, मुझे मईशत के बारे में जानना ही नहीं है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप को कर्जा देने वाले, मैं जा ही नहीं रहा। आपने 4 बयान किए थे। मैं तो बयानात की बात कर रहा हूँ हुजूर वाला, मईशत पे मत जाइए।
इमरान खान ने मईशत को मुस्तहकम कर दिया है, शहद का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। मैं इस हवाले से आपकी राय जानना चाह रहा था। दूसरा, बिलावल अवामी सियासत का तौर तरीका बुजदार से सीखें, ये कह रहे हैं फैयाज चौहान का इन बयानात पर तबसरा। जी देखिए, मैं इस वाले में बड़ी आपको पता है, बड़ी अभी तक मैं पंजाब पे इतनी नज़र नहीं रखता, और मेरी नज़र में बिलावल साहब को तो हर किसी से सीखना चाहिए। इससे कि बिलावल साहब की अभी उम्र ही क्या है, उन्होंने देखा ही क्या है, आज तक उन्होंने 1 रुपया तो कमाया नहीं है। वो एक गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए थे। ऑक्सफोर्ड में जो कुछ करते थे उसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, वो सबने तस्वीरें और तस्वीर देखी। प्लीज मत कीजिएगा, वरना उसके जवाब में जो जिक्र वो लोग करेंगे ना, फिर वो आपसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। 8 दिन हुए, वो कर ले। अरे वो मुझसे सब कुछ बर्दाश्त होगा, यही कहेगा ना मेरे लीडर पे बहुत मरती हैं, अब मैं क्या करूं, मैं तो उसमें नहीं जाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो को तो हर शख्स से सीखना चाहिए, मुझसे भी सीख लेना चाहिए कुछ। बुजदार साहब तो चीफ मिनिस्टर है, मैं तो एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूं सिंध का, मुझसे सीख ले, मैं उनको बहुत कुछ सिखा दूंगा। राइट सर, मैं भी इंशाल्लाह किसी फुर्सत के लम्हे में आपके पास आता हूं। मैडम ये मुझे बताइएगा, कराची के हवाले से आपने अभी कहा, कराची के हवाले से अभी आपने कहा कि कराची वालों का दर्द और ये और वो। मैडम मैं ठहरा प्योर मटरवा, कराची वालों का दर्द मुझे नहीं होगा तो किसे होगा? ये मुझे बताइए, ये नैब ने जो एक और भांडा फोड़ा है, वो कह रहा है कि लाड़काना के मैडम से पूछे कि मटरवा के मतलब बता दे, पहले मटरवा के नाम सर मटरवा क्या होता है ये इनसे पूछ ले। सर थोड़ा सा तवक्कुफ। मैडम, लाड़काना के ताल्लुका डोकरी को कराची से भी ज्यादा फंड दिए जाने का इंकशाफ हुआ है नैब की तहकीकात में। महज 5.25 लाख की आबादी वाले ताल्लुका डोकरी को 2016 से 17 के दरमियान 10 सालों में 20 अरब से जायद के फंड्स दिए गए, कोई काम नहीं हुआ, जारी किए गए अरबों रुपए ठेकेदारों की मिली भगत से बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए, जिसके बाद रावी चैन ही चैन लिखता है। मैडम मतलब क्या हमने क्या खाया हुआ है कि हमें कराची वालों को दर्द नहीं होता, कराची वालों को महसूस नहीं होता कराची? और अगर आपने तरदीद करने की जहमत उठा रखी तो फिर मैं बगैर नाम लिए ये भी बता दूंगा आपको कि मेरी 2 सेनेटर्स, 3 MPAs, 2 MNAs, तादाद फिर दोहराता हूं, मेरी 2 सेनेटर्स, 3 MPAs और 2 MNAs से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कराची दुश्मनी का बाकायदा ऑफ द रिकॉर्ड एतराफ भी किया है। मैडम अब कुछ कहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं शमीम नकवी साहब से कहूँगी कि अपने कद से ज़्यादा ऊंचा होने की कोशिश ना करें। वो जिसको बात कर रहे हैं कि सिखाने के लिए, तो वो अपनी माँ की गोद से सीखता हुआ आया, उसने अपने नाना से सीखा है, उसको विरसे में मिली है। वो कोई प्ले बॉय नहीं था कि जिनकी पूरी कहानियां हैं। अगर आपको इतना एतराज है तो आप रेहान खान की जाके जो बातें हैं ना, आप उसको चैलेंज करें और जवाब दें। जिसको कहा गया था कि हम करेंगे, वो उनमें से नहीं है कि किसी की बगैर इज्जत के उसके साथ रहने शुरू कर दें, वो उनमें से नहीं है। मैडम आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मैंने ये बात वही खत्म कर दी थी। आप यकीन जानिए, मैंने फिरदौस शमीम नकवी साहब से निहायत मुअद्दबाना दरखास्त की थी और उन्होंने इस बात को मान भी लिया। अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया। वो यार फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने मेरी रोजी पे लात मार दी। मुझे अपने अगले सवाल का जवाब ही नहीं मिला। लीडर की तरबियत क्या है, उनकी गुफ्तार जो है वो उनकी गुफ्तार जो है वो बता रही है कि उनका थोड़ा सा गुस्से पे काबू पाइए और मेरे सवाल का जवाब अगर आप इनायत करें फिर मैं प्रोग्राम खत्म करूं। अब आप जी मैडम शायद बात ये है कि इस तरीके से नैब ने बहुत सारे इल्जामात लगाए। नैब ने प्लीज थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए साहब के जिस दिन मैंने हुकूमत के सफ़ों के अंदर से मैंने अगर नैब के मुकदमात खोल दिया तो हुकूमत दूसरे दिन गिर जाएगी। तो क्यों नहीं वो मुकदमात खोले गए? नैब के जरिए इस वक्त नैब को एक पॉलिटिकल इदारा बना दिया गया और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह के ना जाने कितने इल्जामात लगते रहे और इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम तर इल्जामात को फेस भी कर रहे हैं और सुरखरू होकर निकलेंगे। और आप इस बात की बाज़ाब्ता तरदीद करती हैं। पहले तो आप BRT के लिए क्यों गए? आप यह पूछे ना
कि बीआरटी के केस को जो है एफआईए से जब कहा गया तो उसको बंद करवाने की रिक्वेस्ट की जा रही है। इसी तरीके से राइट मैडम, शाहिदा रहमानी साहिबा, राना अरशद साहब, फिरदौस शरीफ नकवी साहब, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो है वो प्रोग्राम की ड्यूरेशन कम ही महसूस हुई। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और प्रोग्राम में किसी और वक्त आप सबको एक साथ यकजा करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि एक मरतबा फिर कुछ और मौज़ूआत का अहाता कर सकें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।